हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादरी सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सबको जो है ना हिंदी के बहुत सारे कठिन शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखना होता है वो सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मात्रा है दोस्तों आपका री का, और दोस्तों री का जो मात्रा होता है सी की तरह होता है, यानी ABCD आप पढ़ते हैं ना, वही दोस्तों सी की तरह होता है, ऐसे दोस्तों नीचे लगता है। और इसके लिए हम कैसे लिखेंगे दोस्तों इंग्लिश में, तो पहले यहाँ पे देखिए क है, तो क का इंग्लिश के आ गया। फिर दोस्तों बात कर री की मात्रा का, तो इस मात्रा का इंग्लिश होता है दोस्तों RI। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, RI है। तो KRI से दोस्तों यहाँ पे हो गया क्री, उसके बाद से यहाँ हो गया दोस्तों प। तो यहाँ पे दोस्तों प के लिए P आ गया, और दोस्तों प को आप दो भागों में ऐसे डिवाइड करोगे तो आपके सामने निकल करके आएगा आधा प प्लस दोस्तों आपका अ। तो आधा प के लिए P और अ के लिए ए, तो PA आपका यहाँ पे आ गया है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे य का दोस्तों होता है वाई, तो यहाँ पे दोस्तों वाई से मतलब वाई हो गया। और आ की मात्रा का बात करें तो यहाँ पे ए आ गया, KRIPAYA, कृपया, है ना दोस्तों, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका क्या है, री है, और दोस्तों ये क्या है, री की मात्रा है। और री की मात्रा का हम इंग्लिश क्या लिखते हैं, RI लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्री सौ है, तो क्रिस दोस्तों ये सौ नहीं रहता है, क्रिस ऐसे लिखा जाता है क्री, उसके बाद से दोस्तों सौ। तो यहाँ पे क का इंग्लिश पहले आप लिखेंगे के, री की मात्रा का बात करें तो यहाँ पे RI। फिर दोस्तों इस सौ का इंग्लिश होता है SH, यानी दोस्तों सौ आपका तीन तरीका से होता है, यानी तीन तरह से होता है। एक होता है आपका सपेरा वाला स, षटकोण वाला स, एक होता है दोस्तों आपका सलजम वाला स। ये तीनों स का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे केवल इसका एस होगा, और दोस्तों ये दोनों स का इंग्लिश दोस्तों SH होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लगा दिए हैं SH। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों री है, री की मात्रा है, और री की मात्रा का हम इंग्लिश क्या लिखेंगे आपके सामने है। यानी दोस्तों इस वीडियो में आप जो है ना अंग्रेजी में नाम कैसे लिखना होता है इस प्रकार से सिखा दूंगा कि आपको दोस्तों हलवा लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे री का स्वर है, मात्रा दोस्तों नहीं लगा है, ठीक है, तो हम स्वर अक्षर के लिए भी क्या लिखते हैं, RI लिखते हैं। जैसे मात्रा के लिए हम RI प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार से इस स्वर अक्षर री के लिए भी RI का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, RI, है ना दोस्तों, इस प्रकार से। और SH, उसके बाद से यहां पे देखेंगे दोस्तों आई है, यानी बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा है, तो आई लगेगा, RISHI, ऋषि हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए चलेंगे। दोस्तों आपके सामने सब चीज है दोस्तों, केवल आपको जो है ना बैठाते जाना है। सभी फॉर्मेट दोस्तों मैं बना करके यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखा हूं, ताकि आपको आसान से आसान दोस्तों शब्दों में समझ में आ सके आसानी से। जैसे यहाँ पे देखेंगे समृद्धि है, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। और दोस्तों ये आधा अक्षर है, तो आधा अक्षर कोई भी रहता है, जैसे यहाँ पे 100 है तो हम केवल एस लिखेंगे। यही दोस्तों 100 अगर दोस्तों पूरा रहता तो हम दोस्तों एस और ए लिखते, क्योंकि दोस्तों शब्द में कोई अक्षर मिलता है संपूर्ण तो हम उसमें ए लगा करके ही लिखते हैं, तब हमारा सही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केवल एस, यानी आधा सौ के लिए। मौ के लिए दोस्तों यहाँ पे एम लिखना है, और री की मात्रा के लिए क्या लिखना है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे RI है, तो इसीलिए RI लिखेंगे। तो के लिए दोस्तों हम टी लिखेंगे, और हर्षिकार की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। दोस्तों पहले हम किसी भी अक्षर में मात्रा रहता है तो पहले मात्रा का इंग्लिश नहीं लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, अक्षर का इंग्लिश लिखते हैं। यानी दोस्तों जो अक्षर पे मात्रा रहता है पहले उस अक्षर का इंग्लिश हम लिखेंगे, उसके बाद से मात्रा का इंग्लिश उसके आगे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे तो का इंग्लिश पहले लिखे हैं टी, और दोस्तों मात्रा लगा है आई, यानी दोस्तों हर्षिकार की, तो यहाँ पे हम लगा दिए हैं आई, स्मृति हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करें री है, री की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिजेश है, तो कैसे लिखेंगे, बी लिखेंगे। फिर दोस्तों री की मात्रा है तो RI यहाँ पे है, तो बी के बगल में क्या लिखेंगे, RI। फिर दोस्तों ज है तो यहाँ पे जे लिखेंगे, एकले की मात्रा है ई लिखेंगे। और सौ का बात करें तो यहाँ पे दोस्तों होगा आपका एस और एच, तो ये आपका हो गया ब्रिजेश। फिर दोस्तों आप देखेंगे वहां पे री है, री की मात्रा है, और दोस्तों यहाँ पे क्या बना है शब्द कृष्णा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के लिखेंगे पहले, उसके बाद से री की मात्रा है तो री की मात्रा आएगा, आधा 100 है, अगर यहीं पे दोस्तों पूरा 100 रहता तो हम SHA लिखते, लेकिन दोस्तों ये पहले से आधा है तो इसमें हम क्या करेंगे, ए नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SH।
उसके बाद से यहाँ पे अड़ का यहाँ पे लिखेंगे एन, कृष्ण हो गया। वहीं पे आ की मात्रा यहाँ पे रहता तो यहाँ पे ए लग जाता, कृष्णा हो जाता। आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको मिल जाएगा। वो कैसे, आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहां से हर एक क्लास, हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको मिलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे री है, री की मात्रा है, इसका इंग्लिश है। फिर यहाँ पे तृतीया बना है शब्द, इसको इंग्लिश में करते हैं टी। फिर यहाँ पे री की मात्रा है आर आई। फिर यहाँ पे तो है टी। फिर यहाँ पे दोस्तों बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई, य है तो यहाँ पे वाई, तृतीय। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए त्रिशूल है। अब यहाँ पे त्र है तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। और दोस्तों री की मात्रा यहाँ पे त्र का होता है दोस्तों आपका टी आर। ठीक है, और दोस्तों बात करें छोटी की मात्रा का तो यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे सौ का हो जाएगा एस और एच। फिर यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, बड़ा ऊ की मात्रा का डबल ओ, एल से दोस्तों आपका ल, त्रिशूल है ना। फिर यहाँ पे कृतज्ञ है तो के आर आई, क्री। फिर यहाँ पे तो है तो टी ए। फिर यहाँ पे दोस्तों ज्ञ का जी वाई, कृतज्ञ। और ज्ञ दोस्तों लास्ट में किसी भी शब्द में रहे तो आप ई लगा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी कृतज्ञ, ज्ञ, यानी ज्ञ में अ का ध्वनि संपूर्ण सुनाई देता है, जब लास्ट में लगता है तो यहाँ पे आप ए का यूज कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका क्या लिखा है, कृपालु, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के आर आई, क्री हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों पा, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए से पा। और यहाँ पे ल है तो यहाँ पे एल यू। ठीक है, यानी कृपालु, एल यू, कृपालु। फिर दोस्तों बात करें ऋतु, तो ये छोटे छोटे शब्द है, बहुत आसान है, एक मात्रा लगा है, जैसे यहाँ पे री तो आर आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे तो का टी। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करें ऊ की मात्रा का तो यू, ऋतु है ना। फिर दोस्तों बात करें कृति, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों के आर आई। फिर यहाँ पे दोस्तों ती का दोस्तों टी आई, कृति। सिंपल है दोस्तों, कितना आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा आपका 3 अक्षर में 4 अक्षर में शब्द है, बड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे गृह मंत्री है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी। फिर यहाँ पे दोस्तों आर आई, गृह हो गया। और ह है तो यहाँ पे एच, गृह है ना। फिर यहाँ पे देखिए गृह मंत्री में जो है ना 2 शब्द इंक्लूडेड है, क्या क्या दोस्तों, तो आपका सबसे पहले गृह, उसके बाद से दोस्तों आ रहा है दोस्तों आपका मंत्री। तो यहाँ पे मंत्री का जो है ना अलग लिखिए, यहाँ पे एम ए एन से मन। फिर यहाँ पे दोस्तों टी आर आई से दोस्तों त्री, गृह मंत्री है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कृतिका है, एक ही में दोस्तों शब्द है तो यहाँ पे हम लिखेंगे के आर आई से दोस्तों क्री। उसके बाद से दोस्तों ती है तो टी आई से दोस्तों ती। उसके बाद से का है तो के ए से दोस्तों यहाँ पे का, कृतिका, कृतिका। फिर दोस्तों बात करें प्राकृति, यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हम लोग पी आर ए से दोस्तों प्रा। ठीक है, प्र हो गया या प्रा बोलिए दोस्तों, आपका ऐसे ही लिखा जाता है। क्री है तो के आर आई से दोस्तों यहाँ पे क्री। फिर यहाँ पे ती का दोस्तों टी आई से दोस्तों ती, प्राकृति। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए इस वीडियो में ना आपको दोस्तों केवल इस मात्रा से रिलेटेड, यानी दोस्तों जो सी के तरह लगता है किसी भी हिंदी के शब्द अक्षर में दोस्तों, वो सभी शब्द को आप इंग्लिश में जब लिखते हैं तो वहां पे आपको इन सभी मात्रा से, ये जो मात्रा आप देख पा रहे हैं इससे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, जो कि अब दोस्तों आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिस अभ्यास कर लेते हैं तो आपको दोस्तों जो दिक्कतें थी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना दोस्तों, नहीं आएगा दिक्कत। जैसे यहाँ पे छोटा शब्द है मृग, ये लिख करके आप कमेंट में बता सकते हो। जैसे कृति है तो ये छोटा शब्द है, आप लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटे छोटे शब्दों को आप प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए दोस्तों बड़े बड़े शब्दों को, कठिन कठिन शब्दों को दोस्तों लिख पाते हो। तो कोई भी चीज दोस्तों आपको जो है ना प्रैक्टिस से ही आता है दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप जो है ना उसमें बेहतर बन पाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे जैसे सृजन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस। फिर दोस्तों री की मात्रा है तो यहाँ पे आर आई। फिर यहाँ पे ज है तो जे ए से ज, एन से न, सृजन। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो शब्द मैं दे रहा हूं दोस्तों लिखने के लिए उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं कमेंट आप सबका दोस्तों देखता हूं, चेक करता हूं किसका मतलब कमेंट सही है किसका गलत है, सब चीज दोस्तों मैं देखता हूं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए सृष्टि है तो एस एच है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे दोस्तों एस है तो ऐसे लिखिए, यानी ये वाला स है तो, और री की मात्रा के लिए आर आई। फिर यहाँ पे दोस्तों आधा स है तो पहले हम लिखेंगे एस एच। फिर यहाँ पे दोस्तों ट का लिखेंगे टी। और दोस्तों यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा दोनों पे है तो लास्ट में लगेगा सृष्टि। फिर बात करें यहाँ पे मृदा, बहुत इजी है, ये आप भी लिख सकते हो, एम आर आई से मृ, और द का लिखेंगे डी, और आ की मात्रा का लिखेंगे ए, मृदा हो गया। जैसे यहाँ पे कृषि है तो यहाँ पे के लिखेंगे, है ना दोस्तों, के लिखेंगे। और री की मात्रा का बात करें तो आर आई। फिर यहाँ पे स का एस,
ठीक है, और एच आई से दोस्तों ई की मात्रा, कृषि। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है ना, री की मात्रा। और दोस्तों यहाँ पे क्या शब्द बना, दृश्य। तो यहाँ पे डी से द लिखेंगे। री की मात्रा का बात करें तो आर आई, फिर यहाँ पे आधा स के लिए एस एच, फिर वाई से दोस्तों य, दृश्य। फिर यहाँ पे मृगा है तो एम आर आई से दोस्तों मृ, और जी ए से दोस्तों यहाँ पे गा, मृगा, है ना दोस्तों, क्या हो गया, मृगा। फिर यहाँ पे मृतक है तो उसी प्रकार से मृ है तो यहाँ पे दोस्तों मृ का क्या हो जाएगा, एम आर आई से दोस्तों मृ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो री की मात्रा का इंग्लिश है, कितना बार समझाऊं, है ना। चलिए उसके बाद से दोस्तों त का दोस्तों टी ए से त, के से क। और टी ए क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों त आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है ना अ का ध्वनि भी होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अलग बात है, लेकिन आप जब तोड़ते हो दो भागों में डिवाइड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दोस्तों दिखाई दे देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, इतना आसानी से फॉर्मेट में बनाया हूं दोस्तों, इतना आसान सा, तो आप बताओ यार क्या समझोगे, है ना दोस्तों। थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज किया करो, है ना। चलो तो यहाँ पे एक बार समझ भी सकते हो, जैसे री है और दोस्तों ये री की मात्रा है, और री के लिए भी हम लोग आर आई लिखते हैं, री की मात्रा के लिए भी आर आई लिखते हैं। कोई भी शब्द में लगे, कोई भी अक्षर में लगे, पहले उस अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद से री की जो मात्रा होगा उस मात्रा का जो इंग्लिश होगा वो लिखेंगे भाई। जैसे यहाँ पे स है तो एस ए लिखेंगे, क्योंकि अकेला स रहता तो हम दोस्तों केवल एस लिखते हैं, लेकिन ये शब्द, ये जो अक्षर है शब्द को बनाया है जोड़ के क्रम में, है ना, तो हम दोस्तों एस ए लिखेंगे लाजमी, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि आएगा जब अच्छे से उच्चारण करोगे, पढ़ोगे दोस्तों प्रॉपर तरीका से। तो यहाँ पे द है तो डी लिखेंगे, और री की मात्रा है तो री की मात्रा यहाँ पे है तो इसका इंग्लिश क्या बताया था, आर आई, तो यहाँ पे हम आर आई लिखेंगे। उसके बाद से स का यहाँ पे एस और एच लिखेंगे। क्या हो गया, सदृश्य, सदृश्य, है ना, सदृश्य नहीं सदृश। अब यहाँ पे घृणा है तो घ का दोस्तों यहाँ पे टी एच, है ना, और री की मात्रा के लिए आर आई, है ना, आर आई। चलिए उसके बाद चिड़ा है, एन ए से दोस्तों घृणा। ठीक है, क्रीम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे के, उसके बाद से दोस्तों आर आई एम से दोस्तों यहाँ पे म, क्रीम, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, आपका री की मात्रा है, और यहाँ पे देखो छोटे छोटे शब्द है दोस्तों, इसको आप खुद से भी मतलब लिख सकते हो, कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है ना। जैसे रीचा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर आई, ठीक है, री हो गया। उसके बाद से च का इंग्लिश यहाँ पे सी एच, और आ की मात्रा का बात करें ए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया दोस्तों, रीचा हो गया। क्या हो गया साथियों, रीचा हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से, है ना। है ना, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, आपका ऋण है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोस्तों आर आई, फिर यहाँ पे अड़ है तो यहाँ पे दोस्तों हम एन लिखेंगे, ऋण हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे त्रित है तो आप लोग खुद से लिख सकते हो, और भी शब्द मैं एच डब्ल्यू के तौर पे आपको दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से लिखो, है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, क्री, उसके बाद से दोस्तों पा, कृपा। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्री, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे मी। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्री, उसके बाद से आधा स, उसके बाद से यहाँ पे हड़ा, कृष्णा। ये तीनों शब्द, चारों शब्दों को आप जो है ना, और जो पीछे दिया था दो तीन शब्द उसको भी आप जो है ना लिख करके कमेंट करिएगा। मैं दोस्तों आप सबका जो है ना कमेंट देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो है ना रेगुलरली दोस्तों आप जो है ना वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। कितना बार यार मतलब वादा करके हम जो है ना भूल जाते हैं, 2 दिन 3 दिन हो जाता है इधर ना दोस्तों, मतलब क्या बताएं यार, शादी वगैरह था, ठीक है, तो उसी में दोस्तों थोड़ा सा मतलब इंगेज हो गए थे, फंस गए थे, ठीक है। पर कोई नहीं, मेरा शादी नहीं था यार, ठीक है, मतलब होता है ना अगल बगल में, ठीक है, रिलेशनशिप में, रिश्तेदारी में, तो उसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग जो है ना अपना खास ख्याल रखिएगा। आपको ये पीडीएफ चाहिए क्लास का तो आपको दोस्तों पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो। जब एक बार दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का वो वहाँ से पीडीएफ वगैरह मिलता रहता है। आप एक बार जैसे वीडियो मेरा देख लिए, उसके बाद से जो है ना आप लोग देख करके जो है ना पीडीएफ को ले करके देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, है ना। और दोस्तों हो सके तो आप जो है ना खुद से भी बहुत बहुत बार जो है ना प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक एक अक्षरों को, एक एक शब्दों को कैसे दोस्तों मैं समझा रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज जो है ना दोस्तों आपको जब आने लगेंगे उसके बाद से आप जो है ना खुद ब खुद दोस्तों अंग्रेजी में नाम लिखना अच्छे से सीख जाओगे, है ना। या अंग्रेजी में कोई भी कुछ मैसेज करना,
मतलब चाहते हैं तो आप उसको भी आप कर सकते हैं ना। तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप जो है ना रिवाइज कीजिए, है ना। पीडीएफ कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां से ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा मोबाइल पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सबका जो है ना तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।